अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माह रमज़ान का 5वां रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो, तेरी अफ्तारी। मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तकरीबन पूरे रमज़ान की, और इंशाल्लाह आप लोगों को और भी बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड तक वीडियो देखनी है। जैसा कि व्लॉग में सबसे पहले सहरी के आगाज़ से मैं उठी थी और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल क्लीन चेहरा था, उसकी कुछ भी मतलब नहीं लगाया हुआ था। देख सकते हैं सोया सोया चेहरा, इतना बड़ा बड़ा चेहरा। वैसे तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, कमज़ोर सा ही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अफ्तार मतलब सहरी बनाने के लिए, सहरी के लिए आ गई। बार बार मेरे मतलब ज़ुबान पर आ रहा है अफ्तारी अफ्तारी, नहीं सहरी बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में। अब सुबह के टाइम उठ के, वो भी आप 4 बजे उठ के, क्या आप फेस के ऊपर लगाएंगे? सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे पानी से आप फेस ही वॉश हो सकता है। और इतनी जल्दी मतलब सहरी बनाना झटपट वाले स्टाइल में, और साथ मैंने वीडियो भी कैप्चर करना नामुमकिन है कि आप मतलब मेंटेन होके निकलें और सब चीज़ें करें। खैर अल्लाह पाक हम लोगों को माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह पाक हम लोगों के लिए आसानियाँ करें। तो यहाँ पे मेरी सहरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, बन रही थी। यहाँ लास्ट मेरा पराठा बन रहा था, इसके बाद मैंने पूरियाँ स्टार्ट करनी थी। मेरा दिल बड़ा कर रहा था मैं पूरियाँ खाऊं आज की सहरी में। आप लोग भी मेरी इस बात को एग्री करेंगे कि सुबह सुबह कौन तैयार होता है, कौन अपने आप को इतना मेंटेन करता है और फिर उसके बाद आता है कैमरे के सामने। जी, जैसे हैं वैसे हैं और वैसे ही सामने आ जाते हैं। यहाँ पूरियाँ वगैरह मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ खानी मुझे थी। और इसके अलावा घर में सबने पराठे का ही नाश्ता करने था, दही और सालन के साथ। रात में मैंने पालक बनाई थी और उसको मैंने कैप्चर नहीं किया था, तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान कैप्चर नहीं कर पाता, पूरी रूटीन कैप्चर नहीं कर पाता। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इतने सारे क्लिप्स ऐड नहीं कर पाता है। आप लोग शायद मेरी बात से एग्री भी करें। यहाँ पे मेरी सहरी बिल्कुल थी और ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 11 से 12 बजे तक का दरमियान का। यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी थी, आयत नाम है इनका, और ये बहुत ज़्यादा नाश्ता करते हुए मतलब कि हर चीज़ को खिला देती हैं और हर चाय वगैरह हर चीज़। तो इस वजह से मैंने इनको बिल्कुल अलग से इस तरह की जगह के ऊपर बिठाया था, ताकि ये अगर कोई चाय गिरा भी दें, कोई मग गिरा भी दें तो कोई मसला ना हो, क्लीन हो जाए आराम से। बच्चे बिल्कुल अमूमन इसी तरीके की हरकतें करते हैं। आप लोग मेरी बात से इस बात से भी एग्री करेंगे। ये मैंने व्लॉग में दूसरी तीसरी दफ़ा बोल दिया है। यहाँ मैं आयत को नाश्ता करा रही थी, बिल्कुल इजी होके, कोई खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था, नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद किचन में जाना था। मेरा साथ ना एक छोटी सी बच्ची के साथ है। मेरे ख्याल से माओं को ये बिल्कुल पता होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। पहले आप अपने बच्चों को खिलाएँ पिलाएँ और हर चीज़ करें, उनको मुँह हाथ धुलाएँ, पैम्पर चेंज करें और उसके बाद फिर आप कोई काम कर सकते हैं। और अगर वो सो जाएँ तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी। यहाँ बन रहे थे छोले उबल चुके थे। इन सारे छोलों को मैंने उबाल दिया था और चाट के लिए, दही बड़े के लिए उसमें भी ऐड करने थे, लेकिन आज चाट बन रही थी और बहुत ही मतलब यमी किस्म की चाट बन रही थी। सबसे पहले किचन में आके मैंने चाट के जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कट कर ली थी, जो भी उसमें ऐड होनी थी। और यहाँ पे बन रही थी पूरियाँ, क्योंकि आयल सो चुकी थी मेरी बेटी और वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो जो भी आयल का काम होता है वो मैं उसकी गैर मौजूदगी में करती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि वो बिल्कुल किचन में ना हो और आसपास मेरे बिल्कुल कोई हरकत ना कर रही हो और ये मैं काम कर सकूँ आयल का। यहाँ पर मैंने पूरियाँ बना ली थी, आलू बॉयल हो चुके थे, हरा मसाला कट कर लिया था, मिर्चें पीस ली थी और इसके अलावा इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी थी, उसका पल्प निकाल कर। और आज बनाने थे पकोड़े। मेन्यू में आपको बता दूं कि पकोड़े बन रहे थे, वो भी पालक के। इमली है, टमाटर है, हरी मिर्च और हरी मिर्च कुटी हुई। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। बाकी जो चीज़ों की कटिंग करनी थी, मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी कटिंग करना। ये दही हरी मिर्च और नमक के साथ मैंने फेंट लिया था। ये छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसे निकाल दिया है। पूरियाँ भी इनकी जो थी वो भी, चाट मसाला भी रख दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्रे बना के रख दी ताकि मुझे आखिरी में कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छी सी चाट की प्रिपरेशन हो जाए।
रमज़ान में सब लोगों के लिए टास्क भी होता है कि वो रोज़े के साथ साथ घर के सारे काम भी करें और उसके बाद अपने नमाज़ वगैरह हर चीज़ इबादत भी करें और सेहरी अफ्तारी भी करें। लेकिन अल्लाह पाक सब लोगों को हिम्मत दे और अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में सब लोगों को आसानियाँ करे कि हर इंसान अपनी आसानी के साथ काम कर सके और खुशू के साथ ये महीना गुजार सके। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही थी। यहाँ पे मैं बना रही थी चाट, क्योंकि चाट रह गई थी। चाट को भी मैंने बना लिया था और पानी भी मैंने मिक्स कर लिया था और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा इस तरह का हो रहा था कि गर्मी गर्मी सी लग रही थी। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चला कि 5 रोज़े बिल्कुल गुजर गए थे। और यहाँ पे मैंने फ्रूट ला के रखा था, फ्रूट भी मुझे कट करना था, फ्रूट भी मैंने कट कर लिया था। और आज मेन्यू में बन रहा था आलू गोश्त, और आलू गोश्त को निकाल के मैंने फ्रिज से बाहर रख दिया था। अभी उसका मसाला कट करना बाकी रहता था और उसका मसाला कट करके मैंने बनानी थी हांडिया। आप लोग देख ही सकते हैं कि इस व्लॉग को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, इन सब चीज़ों को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना ज़्यादा वो लगाया हुआ है कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि ऐसे व्लॉग मतलब जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्या ये मतलब कि इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल इसको आगे स्पीड लगा दी थी कि ताकि आप लोग बोर ना हो और बातें भी हो जाएँ और व्लॉग भी हो जाए। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों के साथ गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन होगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, व्लॉग को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें और बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और आलू गोश्त का मसाला काट रही हूँ। प्याज मैं कट कर लूँगी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन इसको भी कट करके रख लूँगी, और हरा धनिया मैंने पहले ही सब चीज़ों के लिए बना के रख लिया था। गोश्त आलू मैंने धो के रख लिए थे ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से हंडिया बन जाए। प्याज को मैं फ्राई करूँगी और निकालूँगी, और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी और उसमें पीस लूँगी। हरी मिर्च भी उसके बीच में ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से गोश्त और आलू को भून के उसके बीच में मसाला ऐड कर दूँगी ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए उसके बीच में। उसको बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी और घर के मसाले उसमें डालकर आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। ये मेरी सिंपल सी रेसिपी थी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। माह रमज़ान के महीने में ना इतना मतलब आप हेल्दी कर लेते हैं अफ्तारी हम लोग, जैसा कि आलू, समोसे, पकोड़े, चाट, फ्रूट और जूसेस वगैरह, चटनियाँ, ये सब चीज़ें इतनी हैवी हो जाती हैं कि फिर दिल करता है कि बहुत ही सादा और सिंपल सा खाना हो, बहुत मज़ेदार सा हो और लास्ट में वो खाया जाए, वो भी काफ़ी देर के बाद जब अफ्तारी बिल्कुल हज़म हो जाती है उसके बाद। तो सिंपल से खाने चाहिए, और अफ्तारी रमज़ान आता है तो दिल खोल के अफ्तारी बनानी चाहिए, करनी चाहिए। ये जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं इसमें भूत सवार होता है काफ़ी सारे लोगों को। वो कहते हैं भाई हमने ये भी नहीं खाना, हमने बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी करनी है। लेकिन क्या होता है कि दिल नहीं मानता। मैंने काफ़ी सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है ब्लॉगिंग करने वाले को, कि आज तो ना अच्छी वाली अफ्तारी बननी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें सब कुछ फ्राइज चीज़ें हों, फ्राई और डीप फ्राई हो, आज बननी चाहिए। फिर कहाँ जाती है डाइटिंग। तो ये महीना होता है खुश रहने का, खुशू के साथ। अल्लाह पाक बरकत डालता है हर चीज़ में, और अल्लाह पाक से दुआएं करनी चाहिए। तो इस महीने को जितना हो सके सुकून के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, और किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। इस महीने अल्लाह पाक से बिल्कुल तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। आखिरी में पकौड़ों की बारी आई है, क्योंकि खस्ता से पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं कि दिल करता है कि गरम पकोड़े हों, और अगर पहले बना के रख दिया जाए आधा घंटा तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और अपना जो चूल्हा है स्टोव उसको भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि एक काम के साथ दो काम हो जाए और टाइम भी ख़राब ना हो। यहाँ सारी चीज़ें मैंने चाट में डाल दी थी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, दही भी मैंने ऐड कर दी थी, पकोड़े भी मेरे बन चुके थे, और दही का मिक्सचर, चाट मसाला, और इसमें जितने भी इसकी सारी चीज़ें थी वो मैंने चाट में डाल दी थी। प्याज, टमाटर, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और इसके बीच में नमक ऐड करके मैंने रख दिया था। अब बिल्कुल 2 चीज़ें रखेंगे, एक चपाती और एक चाय, जो मगरिब की नमाज़ के साथ ही चाय बन जाएगी और चपातियाँ जब खाना खाएंगे तब बन जाएंगी। तो मेरा हो गया काम बिल्कुल ख़त्म, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी सोई हुई है और मैंने ये सारे काम मैनेज कर लिए हैं। यहाँ मेरी अफ्तारी डन हो चुकी है, यहाँ पे सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़
इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक वीडियो देखिए। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।